अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने इस फैसिलिटी को स्थापित करने में अपना दिली सहयोग पर दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रही है कि फला चीज की कमी रहेगी इसके यहां स्थापित होने में। साथियों, यदि मैं इस फैसिलिटी की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि करीब 200 एकड़ में यह फैसिलिटी खड़ी की गई है और इसका टोटल कॉस्ट लगभग 380 करोड़ रुपए है और पीक टाइम पर सैकड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिफेंस फैसिलिटी नहीं है बल्कि रोजगार और विकास का एक नया द्वार भी है। यदि आउटपुट की बात करें तो हर साल करीब 100 मिसाइल सिस्टम्स यहां से बनकर निकलेंगे। यहां से मिसाइल आर्मी को भी मिलेगा, नेवी को भी मिलेगा, एयरफोर्स को भी मिलेगा। यानी प्रोडक्शन तीनों सर्विसेज के लिए होगा और साथ ही साथ फ्यूचर डेवलपमेंट्स को भी यह कैटर करेगा। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और डिफेंस दोनों के नए युग का प्रतीक बनने जा रहा है यह हमारा उत्तर प्रदेश।
साथियों, उत्तर प्रदेश में ऐसी फैसिलिटी का निर्माण तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज के साथ साथ छोटी छोटी एलाइड इंडस्ट्रीज को भी विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। आप सब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यहां बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं कि किसी भी बड़े वेपन सिस्टम के पीछे हजारों छोटे मोटे कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी काम करती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, सप्लाई चेन भी लंबी और डाइवर्सिफाइड होती जाती है और ये सप्लाई चेन कई बार दूसरे देशों से भी जुड़ी होती है। और आजकल हमें सप्लायर कंट्रीज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के वेपनाइजेशन की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। यानी अब स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई चेन को बाधित करने को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, इसे आप ऐसे समझिए कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसका एक बैकवर्ड लिंकेज होता है। यानी कि कोई इंडस्ट्री जो फाइनल सामान बनाती है, उस सामान में लगने वाले अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगहों से आते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप कोई सामान बना रहे हैं और उस सामान का एक